नमस्कार, मैं गौरी वालापुरे सोल्जर सिस्टर और फरीदी न्यूज़ से आप लोगों के बीच में हूँ। हमारे बीच में आज मनीष साबले जी हैं, सीआरपीएफ के जवान रहे हैं और सेवानिवृत्त होकर आज ये बैतूल अपने घर लौटे हैं। आज बैतूल नगरवासियों ने, परिजनों ने और सबसे अच्छी बात कि सीआरपीएफ के इनके साथियों ने इनका एक वार्म वेलकम किया। हम जानना चाहेंगे मनीष जी के सफ़र को, सेना के सफ़र को और उस बीच की चुनौतियों को। क्या एक परिवार सेक्रीफाइस करता है जब एक जवान सीमा पर तैनात होता है या देश की सेवा करता है? तो हम वही कहते हैं, अक्सर कहते हैं, सुनते हैं कि एक जवान जब सरहदों पर तैनात होता है तभी देशवासी जो है सुकून की नींद सो पाते हैं। तो आइए, इस जवान ने भी 21 साल देश की सेवा को दिए हैं, तो इनसे हम चर्चा करते हैं। मनीष जी नमस्कार, वंदे मातरम। हम जानना चाहेंगे कि आपने अपनी सेना का सफर कब से शुरू किया, कब ज्वाइनिंग की थी? मैंने मार्च 2004 में ज्वाइनिंग की और सबसे पहले मैं मणिपुर में कार्यरत रहा हूँ। मणिपुर तो जो है भौगोलिक दृष्टि से थोड़ा सा टफ एरिया है इंडिया का। ये थोड़ा पहाड़ी एरिया है और सबसे बड़ी बात हो जाती है कि उस एरिया में नेटवर्क नहीं होता है, आपको पता है। कई दिनों तक बात भी नहीं हो पाती रही होगी। 21 सालों में जो है आपका सफ़र हो रहा। तो पहली पोस्टिंग आपकी जो है मणिपुर में रही है, उसके बाद मैं कश्मीर में रहा हूँ। ये धारा 370 में भी अच्छा। काफ़ी उस टाइम नेटवर्क वगैरह सब बंद हो गया था। जी। तो बात भी नहीं हो पाती थी। जी। इतनी कठिन परिस्थितियों में कभी कभी ड्यूटी करना पड़ता है, तो हम बता भी नहीं पाते। 21 सालों में कितने बार ट्रांसफ़र हुए हैं? लगभग 4-5-6 बार हुए हैं। और इन पूरे 21 सालों के दौरान आपको कौन सा समय लगा जो सबसे ज़्यादा चुनौतियों से भरा था? चुनौतियों भरा तो कोई भी नहीं लगा। सभी के लिए हमारे ट्रेनिंग दी जाती है। जी। और उससे अगर घबरा गए तो चुनौती लगती है। जी। और नहीं घबराए तो कई बार ऐसा होता है, ये हर सैनिक के साथ होता है कि जब ज़रूरत होती है तब छुट्टी नहीं मिलती। तो आपके जीवन में भी ऐसे कई मौके आए होंगे कि जब आपने छुट्टी के लिए अप्लाई किया होगा और आवश्यकता थी तब छुट्टी नहीं मिली, और फिर जब छुट्टी मिली तब ऐसा लगा कि इन छुट्टियों का भी कोई महत्व नहीं। ऐसी कंडीशन तो अक्सर बनती ही है। जी। तो कोई ऐसा समय जब आपका काम अधूरा रह गया और छुट्टी ना मिलने की वजह से, वो मैं जानना चाहूँगी। ऐसा तो नहीं, फिर उस काम को आगे पीछे किया जाता है। पहले थोड़ा प्री प्लान करके करना पड़ता है। जैसे कभी दिक्कत नहीं आई उसकी वजह से काम रुक गया, लेकिन काम को ही हमने टाला और फिर अपने छुट्टी के समय करना पड़ा। क्या सोल्जर को क्या सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं? सोल्जर को काफ़ी दिक्कतें तो काफ़ी बहुत कुछ है, हमें पता ही नहीं पाऊंगा। दिक्कतें आती है चुनौतीपूर्ण, यहाँ से मतलब सफ़र से लेकर वहाँ ड्यूटी से लेकर हर चीज़, लेकिन फिर वो अपना मुकाबला करते रहता है। यहाँ तक कि ट्रेनों में जाने पर भी कभी अचानक जाना पड़ता है, ना सीट मिलती है ना रिजर्वेशन होता है। कैसे जाते हैं वो तो हम लोग जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब युद्ध की स्थितियाँ होती है या देश के अंदर जब कोई विपरीत परिस्थितियाँ होती है, चुनाव होते हैं, तो ऐसे समय में सेना का पूरा साथ लिया जाता है, पूरा सपोर्ट लिया जाता है। और उन्हीं सैनिकों के साथ जो है देशवासियों के बीच उनको असहज महसूस होता है या देशवासी उनके प्यार को नहीं समझते। तो ये कई बार खिन्नता आती होगी मन में कि हम इनके लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि आप लोग महान है जो इतना कुछ हमारे देश के लिए करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी। उस संगठन से अभी कितने लोग जुड़े हुए हैं? मुझे ऐसा कुछ याद है कि एक सीआरपीएफ का जवान शायद उनका निधन हुआ था, जिसमें तो आप सभी लोगों ने कलेक्शन करके लगभग हमारे मतलब 5 लोग, हमारे 400 मतलब 452 लोग उस ग्रुप में ऐड है। उसमें 90% लोग ऑन ड्यूटी में। तो जम्मू देश की लगभग ऐसा कोई शहर पर कोई सीमा नहीं है, चाहे वो हिमाचल की हो, जम्मू की हो, नेपाल बॉर्डर हो, भूटान बॉर्डर हो, चीन बॉर्डर हो, पाकिस्तान बॉर्डर हो।
152 हर जगह हमारे सैनिक हैं। पूरे देश को आप लोगों ने कवर कर लिया है। हाँ मतलब बैतूल जिले का ऐसी कोई बॉर्डर पे ऐसी कोई जगह हो हर जगह, चाहे NIA हो CBI, मतलब सभी जो डिपार्टमेंट के तौर पर हम लोगों ने ऐसी, मतलब एक जवान था हमारा सैलन पवार 20 का, तो ब्रेन की बीमारी से एक्सपायर हो गया। तो थोड़ी सी आर्थिक स्थिति घर वालों की बिगड़ गई थी उनकी। तो बिगड़ने के बाद फिर हमने कुछ लोग को, पहले हम 10-15 लोग जानते थे, हमारे जो मित्र हैं जो खास करीब थे पंजाब और खास थे, तो उसने सोचा यार अब मदद कैसे करें। तो 8-10 लोगों का ग्रुप बनाया उसने, तो बनाने के बाद जल्दी कुछ पैसे डाल, पता ही नहीं चला कब हमारे ग्रुप में 5 लाख रुपये जमा हो गए। ये एक बड़ा अच्छा प्रयास तो आप फिर 5 जवान हैं जिनको हमने 1-1 लाख रुपये डोनेशन देते रहे। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और आमतौर पे जो है सिविलियंस के माध्यम से भी सेना को मदद होती है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो नेवी है, आर्मी है और एयरफोर्स है, इसी के लिए जो सैनिक फंड का यूज़ होता है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, तत्काल जो नहीं वो जो सशस्त्र सेना बल के और साथ सैनिक जो बल। होता है, जो नहीं सशस्त्र सेना बल जो मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से फंड, वो उधर ही सैनिक हम यही चाहते हैं कि सैनिक तो सैनिक होता है, वो अर्धसैनिक नहीं होता है, क्योंकि ड्यूटी तो वो बराबर ही करता है। तो आपका घर पर स्वागत है, बैतूल की भूमि पर भी स्वागत है। हमारे साथ कुछ सोल्जर सिस्टर जुड़ी हुई हैं, जमुना ताई हमारी संस्था की जी, बहुत खुशी की बात है कि ये मेरा भाई है और हमारे गांव से पहला लड़का है ये जो CRPF में गया है, तो बहुत खुशी की बात है। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि चलो मेरा भाई सरहद पे है और सकुशल पूरी ड्यूटी करके वापस आया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मैं सभी लोगों को, आप लोगों को भी। हाँ, हमारी छाया दीदी है, उषा दीदी है।